हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या आपको लिए लेके आए हैं, डेरिवेशन तीसरा। हमने दूसरा डेरिवेशन कल की क्लास में आपको बताया था। आज की क्लास में आपको मिलेगा डेरिवेशन तीसरा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग का डेरिवेशन तीसरा। हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में। चलिए तो यहां से हम लोग डेरिवेशन जो हमारा तीसरा क्या है, आवेशित चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है हमें। तो पहले हम लोग कोई चालक बना लेते हैं आवेशित। चलो तो ये थोड़ा सा बना लेते हैं इधर चित्र, और उसी को हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ये एक चालक बना लिया, ठीक है। चलो ये हमने क्या किया, एक चालक बना लिया। अब इसमें हम लोग इसके बाहरी पृष्ठ पे प्लस आवेश दर्शा देते हैं, क्योंकि ये धनावेशित प्लेट है। धनावेशित प्लेट है, इस पर क्यू चार्ज दिया गया है। कौन सा क्यू चार्ज है? इसका जो पृष्ठ घनत्व है क्या, सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व क्या, सिग्मा है। इसमें कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 E2 है। E1 E2 है जो हमें ज्ञात करनी है। भाई E1 भी है और E2 भी है, तो हमें इन्हीं को ज्ञात करना है। चलिए तो चलो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेंगे कि हम लोगों ने क्या बनाया है, उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में अनंत विस्तार तथा अनंत विस्तार तथा अनंत विस्तार तथा अनंत विस्तार तथा लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल प्लेट समतल प्लेट है, जिसे Q आवेश देने पर Q कूलाम का आवेश देने पर प्लेट के दोनों पृष्ठों पर आवेश बराबर रूप से वितरित हो जाता है। देने पर प्लेट के दोनों पृष्ठों पर आवेश बराबर रूप से वितरित हो जाता है। क्या होता है? वितरित हो जाता है। ठीक है। माना प्लेट का प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या है? पृष्ठ घनत्व सिग्मा।
माना पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ का क्या आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या सिग्मा है। प्लेट के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, प्लेट के बाहर, जो प्लेट के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले पृष्ठ के कारण बिंदु, पहला पृष्ठ है ना ये, पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे हम लोग। पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले के लिए क्या होगी, पहले के लिए ये हो जाएगी E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ये कैसे आया, ये हम लोग जो पिछला लेक्चर में हम लोग पिछला डेरिवेशन किए थे, तो वहां से पृष्ठ घनत्व यदि आ जाता, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो उसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले थे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरा भी लिखेंगे, तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्या है, दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, यह हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। रहेगा उतना, केवल E1 E2 का फर्क है। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर होगी, दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस E2। E1 का मान हमारे पास क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन था, प्लस E2 का मान क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन था। देखो क्या दोनों दो बार है ना सेम, तो क्या इसको हम जोड़ के ऐसे लिखेंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल जो सूत्र आएगा हमारे पास ये हो जाएगा E अपान सिग्मा अपान 2, सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन, 2 हट जाएगा। तो जो हमारे पास आवेशित चालक प्लेट के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आया है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। केवल इसमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि इसके पहले जो हम बताए हैं तो वहां पर क्या होता था, 2 एप्सिलॉन होता था। इतना अंतर है इस डेरिवेशन में। तो आप लोग इसको नोट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे। यदि दोबारा कभी पूछा जाए तो आपको आ जाना चाहिए। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है घर पे। सारे जो डेरिवेशन कराए जाए उनकी प्रैक्टिस जारी रखना है, क्योंकि ये भूलने ना पाए। ठीक दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।